हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्विज और फ्लैश कार्ड की फंक्शनैलिटी को समझा था। उसी वीडियो का यह पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इसकी बची हुई जो भी फंक्शनैलिटीज हैं उसको समझेंगे। इसका इंटरफेस आपको पिछले वाले इंटरफेस से कुछ अलग दिख रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स कर दिए हैं। जैसे कि इसी में टेस्ट का फंक्शन ला दिया है हमने, इसी में मेमोरी गेम का फंक्शन ला दिया है, बुकमार्क, बहुत सारे फंक्शनलिटीज को इसमें और ज्यादा ऐड कर दिया गया है, जिसको हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए हम इसकी कुछ फंक्शनलिटी को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेस्ट क्या है। तो हमारा टेस्ट बेसिकली वही चीज है जो क्विज है। इसमें बस अंतर इतना है कि जो हमारा क्विज है इसमें हमें जैसे ही हम आंसर को क्लिक करते हैं हमारा करेक्ट आंसर या फिर रॉन्ग आंसर है ये पता चल जाता है। लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। टेस्ट में क्या होता है कि आप जब सारे क्वेश्चन के आंसर दे लेंगे तब लास्ट में जाके क्या होता है, हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है या फिर कौन सा क्वेश्चन गलत है। सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद जब हम लोग इसे सबमिट करते हैं तो सबमिट करते वक्त हमें पता चलता है कि हमने कौन सा आंसर सही दिया है, कौन सा आंसर गलत दिया है। तो आइए हम अपने अगले फंक्शनलिटी को समझते हैं, जो है हमारा समरी सेक्शन। समरी एक बहुत जरूरी सेक्शन है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बस यूजर आईडी चाहिए और उसके बाद हम क्लिक करेंगे समरी पे। तो जो भी चैप्टर के समरी अवेलेबल होंगे वो हमें यहाँ चैप्टर्स दिख जाएंगे। अब हमें जिस चैप्टर की समरी पढ़नी है उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार ओपन हो जाता है। इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो प्ले कर दीजिए, ये कंटिन्यूअस हाईलाइट होता जाएगा, जिसको आप लोग कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। पाउस अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो आप इसे पाउस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसके टेक्स्ट के साइज को भी बढ़ा घटा सकते हैं और इसकी स्पीड को भी बढ़ा घटा सकते हैं, जिससे ये हाईलाइट जो है ये तेज या फिर स्लो किया जा सकता है। इसके बाद यहीं से जो आपने समरी पढ़ी हुई है इससे रिलेटेड अगर आपको फ्लैश या क्विज कोड दिखता है तो आप यहाँ पे क्विज पे या कार्ड पे क्लिक करेंगे तो क्विज सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो समरी से ही डायरेक्ट आप क्विज सेक्शन में चले जाएंगे। समरी में जो आप समरी पढ़े रहेंगे जिस चैप्टर का, उस चैप्टर का यहाँ क्वेश्चन आंसर भी आ जाएगा। समरी की एक और खास बात मैं बता देता हूँ आपको। तो पेपर आईडी अगर डालकर आप लोग क्या करते हैं, समरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ चैप्टर्स नहीं आते हैं बल्कि क्वेश्चंस ही आ जाते हैं। हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, इस तरह से, और इसका आंसर जो होगा बी होगा। तो समरी में सिर्फ हमने चैप्टर्स को ही नहीं रखा है बल्कि क्वेश्चन आंसर को भी आप क्या कर सकते हैं, समरी की तरह पढ़ सकते हैं। इतना स्पेसिफिक बना दिया है हमने इसे। अब हम अगले सेक्शन की बात करते हैं, मेमोरी गेम। ये मेमोरी गेम क्या है, जिन्होंने खेला होगा उन्हें पता होगा कि इसमें दो कार्ड्स को मैच करना होता है। तो इसका उपयोग हमने किया है जनरली मीनिंग को याद कराने के लिए। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस प्रकार हमारे लोड होते हैं। इसको एक बार फ्लिप करके देख लिया जाएगा किसका जो मीनिंग का आंसर है वो कहाँ पे है। ठीक है, जैसे हेड, हेड का कहाँ पे है, हेड मीन्स होता है सिर, यहाँ पे है। ठीक है, नाक, नोज का कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसको फिर वापस से फ्लिप करके अब हम लोग मैच करेंगे। स्टूडेंट ऐसे मैच करता है, जैसे ये ओपन हुआ, हेड दिख रहा है तो इसका आंसर कहाँ पे था, तो C3 पे था, तो ये मैच हो गया। इस तरह से जो मैच होते जाते हैं वो ओपन होते जाते हैं। इससे बच्चा इंटरेस्ट लेगा थोड़ा पढ़ने में, और जो मैच नहीं हो पाते हैं वो वापस से क्लोज हो जाते हैं। इसके साथ अगर किसी का मीनिंग नहीं याद है तो यहाँ शो का ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हेड मीन सिर होता है, यानी करेक्ट आंसर देख सकते हैं। इसकी भी साइज को आप लोग डिफिकल्टी को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर साइज को पूरा हाई लेवल पे कर दिए तो ये काफी
कॉम्प्लिकेटेड सा 30 कार्ड्स हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं आपको, जैसे क्विज का फंक्शन हो गया, टेस्ट का फंक्शन हो गया, फ्लैश कार्ड का फंक्शन हो गया, समरी का फंक्शन हो गया, या मेमोरी गेम का फंक्शन हो गया, ठीक है, ये सारे फंक्शंस ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कहने का मतलब जो क्वेश्चन आपके क्विज में लोड हो रहा है वही क्वेश्चन आप चाहे तो टेस्ट में भी लोड करवा सकते हैं, वही क्वेश्चन को आप फ्लैश कार्ड में भी लोड करवा सकते हैं, उसी क्वेश्चंस को समरी में लोड करवा सकते हैं और उसी क्वेश्चंस को मेमोरी गेम में भी लोड करवाया जा सकता है। ऐसा करने से यह आसानी होती है कि जो अभी हम लोग क्वेश्चन समरी में याद किए उसका तुरंत क्विज कर सकते हैं, या फिर जो फ्लैश कार्ड में अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका मेमोरी गेम खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि सारे क्वेश्चंस आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारे जगह एक जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ इसमें कुछ फंक्शन है, जैसे सफल ऑन ऑफ का मतलब होता है जो क्वेश्चन है अगर इसको ऑफ रखिएगा तो लाइन बाय लाइन आएंगे 1 2 3 4 करके, लेकिन अगर इसको ऑन रखिएगा तो वो क्वेश्चंस इधर उधर आते हैं। बुकमार्क क्या होता है ना, जैसे हम किसी फ्लैश कार्ड को देख रहे हैं यहाँ पे और हमें कोई क्वेश्चन अच्छा लगा, यहाँ देखते हैं यहाँ हमारा फ्लैश कार्ड ओपन हुआ और हमें यह क्वेश्चन अच्छा लगा, तो यहाँ पे स्टार का जो सिंबल आपको दिख रहा है ये स्टार पे क्लिक कीजिएगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, बुकमार्क हो जाता है। बुकमार्क कहने का मतलब ये वो स्पेशल क्वेश्चन है जिसको आपने सेव किया है। अब ये क्वेश्चन जो था इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक और सेक्शन है व्यू प्रोफाइल, यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिखता है, जो भी हम टेस्ट क्विजेस फ्लैश कार्ड्स वगैरह जो भी चीजें किए रहते हैं उन सब की रिकॉर्ड यहाँ पे बनती है। जैसे रैंक 1 दिखा रहा है यहाँ पर, रैंक पॉइंट्स क्या है, तो पर क्वेश्चन के हिसाब से आपके कुछ पॉइंट जुड़ते हैं और गलत होने पे कुछ पॉइंट कटते हैं, तो ये पॉइंट है वो। टीयर क्या है, जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके लेवल बढ़ते जाएंगे, तो उसको टीयर कहा जाता है। अटेम्प्ट लेफ्ट क्या है, यानी आप कितने क्विजेस या कितने टेस्ट और दे सकते हैं, ठीक है, ये उसकी लिमिट होती है, कितने क्विजेस टेस्ट आपकी बची हुई है आप इतने दे सकते हैं। एवरेज टाइम वो है जो भी टेस्ट आप लोग दिए रहेंगे उसको कैलकुलेट करके कितने मिनट के हिसाब से आप पर टेस्ट दे रहे हैं वो यहाँ बताया जाता है। फ्लैग क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग पहले वीडियो में देखे थे कि जो क्वेश्चन गलत होता है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, तो उसी चीज को यहाँ बताया जा रहा है कि फ्लैग क्वेश्चन। यहाँ प्रोग्रेस रोड मैप दिख रहा है कि प्रोग्रेस आप 175 पे है और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए 300 पॉइंट्स चाहिए। यहाँ अचीवमेंट दिखते हैं। अचीवमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे स्पीड 3 सेकेंड के अंदर आपने कितना आंसर दिया है, मैक्सिमम करेक्ट कितना बताया है। यहाँ पे मैसेज, यानी कि जो आपके टीचर हैं या एडमिन है उनके द्वारा यहाँ आपको एप्रिसिएशन मैसेज भेजा जाता है। यहाँ रैंकिंग दिख रही है, रैंक जो है आपके नीचे कौन स्टूडेंट है, आपके ऊपर कौन स्टूडेंट है, इनकी रैंकिंग दिखेगी। आपका टॉप स्कोर यहाँ दिखेगा, सबसे ज्यादा स्कोर किस किस टेस्ट में आए हैं, और लास्ट 5 क्विजेज के आपके रिपोर्ट यहाँ दिखेंगे कि पिछले 5 क्विजेज जो आपने दिए हैं हाल ही में वो यहाँ पे दिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग जरूर इसका इस्तेमाल करें, ये आपके स्टडी में काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ साथ हम भी यहाँ आपके सपोर्ट के लिए है, जो भी दिक्कतें होंगी वो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।